अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा उस्मान कहता है मैं नहीं जानता तुम किसके लिए काम करते हो। कांतानोस कहता है मैं आपको तमाम सूरत हाल समझाता हूँ। तो उस्मान कहता है सफेद निकलने वाली तलवार सुर्ख होने से पहले मयान में नहीं जाएगी। इस किस्त के आगाज में कांतानोस कहता है आपका बेटा अलाउद्दीन शहंशाह के दुश्मनों के कब्जे में है। ये सुनकर उस्मान कहता है ये क्या कह रहे हो। इसके बाद यनी शहर का मंजर दिखाया जाता है। तमाम सिपाही इकट्ठे खड़े होते हैं। बाला गुस्से में उनसे कहती है दुश्मन हमारे घर में घुस आया, आप कैसी पहरादारी कर रहे हैं? क्या आपकी आंखें अंधी और कान बहरे हो गए हैं? जवाब दो। इतने में वहाँ पर काजी साहब आ जाते हैं और कहते हैं सब्र करें, ये गुस्सा होने का वक्त नहीं है। औलाद देने वाला इम्तिहान से भी गुजारेगा, अलाउद्दीन मिल जाएगा, सब्र करें। इतने में एक तैमूर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बताता है गाड़ी के तेजी से जाने के आसार मिले हैं मगर आगे जाकर मिटा दिए गए हैं। ये सुनकर बाला खातून कहती है हमें फौरन रवाना होना चाहिए। फिर बाला खातून आगे बढ़ते हुए कहती है मैं कसम खाती हूँ अलाउद्दीन को अगवा करने वाले शख्स को जड़ों से खींचकर बाहर निकाल फेंकूंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उस्मान पूछता है मेरे बेटे अलाउद्दीन को किसने अगवा किया? तो कांतानोस कहता है जो शहंशाह को मारना चाहते हैं। फिर वो शहजादी ओफिलिया का नाम लेता है और कहता है वो अकेली नहीं है, आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए फरीक भेजी गई है, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। तो उस्मान कहता है आप लोग एक तरफ हैं और हम दूसरी तरफ। फिर कांतानोस कहता है कुस्तुनतुनिया को बचाकर आपने उनकी दुश्मनी पाल ली है, अगर दुश्मन एक है तो हम भी एक हैं। फिर उस्मान ओलफ के बारे में पूछता है तो कांतानोस कहता है ये रोम का मोअज़्ज़ज़ तरीन जंगजू ओलफ है, औकतम साहब के हाथों गांव में होने वाले कत्ले आम का इंतकाम लेना चाहता है। फिर उस्मान कहता है अगर मेरे बच्चे का बाल भी बाका हुआ तो तुम सबको जमीन में दफन कर दूंगा। ये सुनकर कांतानोस कहता है मुझे यकीन है कि उन दो शैतानों के जाल से हम निकल जाएंगे। फिर उस्मान कहता है अगर तुम्हारी एक बात भी झूठी निकली तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। फिर उस्मान पूछता है मेरे बेटे को क्यों अगवा किया गया है? तो कांतानोस कहता है उसे दान के लिए अगवा किया गया है, दान फरीक का भाई है। इसके बाद कुस्तुनतुनिया में शाही महल का मंजर दिखाया जाता है। शहंशाह कहता है मेरी प्यारी बेटी ओफिलिया ने मेरे लिए मजबूत जीरा बनवाई है। फिर वो सिपाही को पहनाने का इशारा करता है तो सिपाही वो जीरा शहंशाह को पहनाने लगता है। तो शहंशाह को अचानक से दर्द होता है। तो कांतानोस का सिपाही पूछता है खैरियत तो है? तो शहंशाह कहता है जीरा की तैयारी के दौरान कोई कील अंदर रह गया होगा। इतने में शहजादी ओफिलिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और खुशी से कहती है आपने जीरा पहन ली। फिर शहंशाह अचानक से जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ओफिलिया परेशान हो जाती है। कांतानोस का सिपाही कहता है तबीब बुलाओ, जीरा में जहर हो सकता है। फिर वो ओफिलिया का हाथ पकड़कर कहता है मुझे सब कुछ बताओ। इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब कांतानोस का सिपाही चुपके से जहर को एक कील पर लगाकर जीरा में लगा रहा होता है। कांतानोस का सिपाही ओफिलिया से कहता है तुम शहंशाह के सबसे करीब थी और जीरा भी तुम ही लाई थी। इस तरह वो ये इल्जाम शहजादी ओफिलिया पर लगा रहा होता है। फिर वो सिपाहियों को शहजादी ओफिलिया को पकड़ने का कहता है। ये सुनकर ओफिलिया वहां से भाग जाती है। फिर सिपाही ओफिलिया का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस्मान कहता है अपने बेटे को तो मैं हासिल कर ही लूंगा, लेकिन अगर पता चला कि इस सब के पीछे तुम थे तो इतने में कांतानोस साथ ही कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपका दोस्त हूँ। फिर उस्मान कहता है मैं फिलहाल तुम्हारी बात का भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन ये ओलफ मेरे सिपाहियों को मारने की सजा पाएगा। तो ओलफ कहता है मैं बहाए गए खून के हर कतरे का हिसाब लूंगा। फिर उस्मान इस कुल्हाड़े को जमीन पर फेंक देता है और चिरगुदाई आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब की तलवार उठाकर उनके हवाले कर देता है। फिर उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद कांतानोस कहता है तुम वापस नहीं जा पाओगे उस्मान। दूसरी तरफ ओफिलिया कमरे में आकर अपने आप को अलमारी के अंदर छुपा लेती है। सिपाही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो दरवाजा तोड़कर ओफिलिया को ढूंढने लगते हैं। कांतानोस का सिपाही कहता है ओफिलिया को हर जगह पर तलाश करो। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर कांतानोस ओलफ से कहता है उस्मान हड्डी निगल चुका है, अब उसके हम होने का इंतजार करेंगे। तो ओलफ उसे पकड़कर गुस्से में कहता है मुझे सब सच बता दो। तो कांतानोस उसके गले पर खंजर रखते हुए कहता है झूठ बोलने वाले के जाल से बचो। फिर ओलफ पूछता है उस्मान की गर्दन क्यों नहीं काटने दी तुमने? तो कांतानोस एक खत निकाल कर कहता है फरीक की भी यही राय है। फिर ओलफ वो खत उससे ले लेता है। कांतानोस कहता है अलाउद्दीन हमारे कब्जे में है, जल्द उस्मान भी आ जाएगा। ओलफ कहता है मैं यनी शहर पर हमला करूंगा और उसके बेटे को कत्ल कर डालूंगा। कांतानोस कहता है काम मुश्किल मत बनाओ, तुम खामोशी से अपने भाई को निकाल लाओगे और मैं निकिया की फौज के साथ आकर यनी शहर का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद वो दोनों आपस में मिलते हैं। ओलफ कहता है अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। फिर ओलफ वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ बाला और उसके सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं तो गाड़ी के जाने के आसार दिखाई देते हैं। इतने में उस्मान और उसके सिपाही भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उस्मान पूछता है, खैर तो है बाला? बाला अपने घोड़े से नीचे उतरकर कहती है, हमारे बेटे अलाउद्दीन को अगवा कर लिया गया है। अब तैमूर कहता है, गाड़ी के निशान हमें यहाँ तक ले आए हैं। आगे से रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है तो उस्मान कहता है, गाड़ी के निशानात का ताक़ुब किया जाए और दूसरी तरफ भी सिपाहियों को भेजा जाए। और फिर तैमूर को कहते हैं, तुम तुर्गत साहब के साथ औक्तम कबीले जाओ और जाकर शहीदों को ले आओ। फिर उस्मान और बाला आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ अलाउद्दीन को बाहर निकाला जा रहा होता है। इतने में अलाउद्दीन चालाकी से सिपाही का खंजर निकाल कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो शख्स अलाउद्दीन को नीचे गिरा देता है। फिर अलाउद्दीन कहता है, मार डालो मुझे, इंतजार किसका है? तो वो शख्स कहता है, अपने बाप के खात्मे के लिए तुम्हें कुछ वक्त मजीद जिंदा रहना होगा। फिर वो अलाउद्दीन को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ फरीक का साथी लियो उसके लिए एक खत लाता है। फरीक वो खत खोलकर पढ़ने लगती है और कहती है, तैयारियां हो रही हैं। जब उस्मान अलाउद्दीन के पीछे जाएगा तो हम दान को जिंदान से आजाद करवाएंगे। लियो कहता है, शहर बंद है, सारी दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। तो फरीक कहती है, तुमसे खौफ की बू आ रही है। तो लियो कहता है, नहीं, जिंदान में कब दाखिल होना है? तो फरीक कहती है, अभी नहीं, पहले यानी शहर में एक बड़ा मेहमान आने वाला है, उसका इस्तकबाल करना होगा। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें वो जगह दिखाई देती है जहां अलाउद्दीन को उतारा गया था। फिर चिरकुताई उस घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर उस डिब्बे को खोलता है जो खाली होता है। फिर चिरकुताई उस्मान साहब को बताता है, ये खाली है और इसमें खून से लिखा गया है, मत आए। फिर उस्मान कहता है, एहतियात में फायदा है। इसके बाद कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान के सिपाही तमाम शहीदों के जनाजे लेकर कबीले में दाखिल हो जाते हैं। ये देखकर सब बहुत रो रहे होते हैं। बेंगे खातून इन जनाजों के चेहरों से चादर उठाने वाली होती है तो तुर्गत उन्हें रोक देता है और कहता है, मत हटाएं, इनकी हालत अच्छी नहीं है। मगर बेंगे खातून उनकी बात नहीं सुनती और चादर हटा देती है। ये देखकर सब माएं रोने लगती हैं। फिर बेंगे खातून अपने भाई बहादुर की लाश को तलाश करने लगती है। बेंगे खातून को बहादुर का जनाजा मिल जाता है। ये देखकर वो शदीद रोने लगती है। दूसरी तरफ महल में शहजादी भाग रही थी। रास्ते में आने वाले सिपाहियों का वो खात्मा कर देती है। फिर कानूर अचानक से उसे पकड़कर साइड पर ले जाता है। इस तरह सिपाही वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं।